मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बीजेपी और सहयोगी दलों के 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल हैं। आज मोदी के नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में कार्यभार संभाला। किरण रिजिजू ने कानून मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री, अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्री, मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्री, जी किशन रेड्डी ने पर्यटन मंत्री, आरसीपी सिंह ने इस्पात मंत्री का कार्यभार संभाला। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को सख्त संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति हो और परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सके, सभी मंत्री इस पर विचार करें। कैबिनेट विस्तार के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। शाम 5 बजे नई कैबिनेट के साथ पहली बैठक। शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद के साथ पीएम मोदी करेंगे अहम मीटिंग। पीएम आवास पर होगी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार लंबे चौड़े विस्तार और फेरबदल कर सरकार की कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। साथ ही इस दौरान मायावती ने यूपी की योगी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो मजबूत सीटें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुलाकात के दौरान ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, कोरोना काल में योगी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंघू जैसे धरना स्थलों पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गाजीपुर में गैस सिलेंडर लेकर किसानों ने विरोध जताया। किसानों ने आज दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर महंगाई के खिलाफ थाली के जवाब में हॉर्न बजाकर प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा, साल 2014 से पहले महंगाई डायन थी, लेकिन अब यही विकास है। टिकैत ने कहा, सरकार के रुख को देखते हुए लगता है कि किसान आंदोलन अभी लंबा खींचेगा। उन्हें आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए हैं। जो कुछ पैसा था वो जीएसटी में लूट लिया, नोटबंदी में लूट लिया और बहुत बुरी स्थिति है। तो ये लग रहा है कि जैसे देश को गरीब बनाने की साजिश चल रही हो। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 9 पैसे और डीजल और ज्यादा महंगा हो गया है। आज सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हुई। सीएनजी 90 पैसे तो पीएनजी के दामों में ₹1.25 का इजाफा हुआ। बता दें कि मई से अब तक 38 बार पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज से नई दरें लागू। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एंट्री के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ी। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर हरदीप पुरी ने कहा, आज ही चार्ज लिया, थोड़ा वक्त दीजिए, चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। महंगाई के खिलाफ प्रदेश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली में किसानों ने तो मुंबई में और चेन्नई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई में महंगाई के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में जमकर हंगामा हुआ। सीतापुर, कन्नौज और बहराइच में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कई जगहों पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे भी चले। सीतापुर में गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। पुणे जमीन खरीद मामले में बढ़ी एकनाथ खड़से की मुसीबत। पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे एकनाथ खड़से। दामाद भी गिरफ्तार। खड़से के दामाद गिरीश को विशेष अदालत ने 12 जुलाई तक हिरासत में भेजा। मंगलवार को ईडी ने गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर गई परिसीमन आयोग की टीम आज जम्मू के दौरे पर पहुंची। परिसीमन आयोग की टीम ने इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात की। तमाम दलों ने जनगणना आधार पर सीटें बढ़ाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली की मांग की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। 2 आतंकी पुलवामा, 2 आतंकी कुलगाम में ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुंछ इलाके में आतंकी छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से लगे सुरक्षा बलों ने नौशेरा सेक्टर में नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हो गए। ऑपरेशन अभी जारी है। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, गोला बारूद और 2 हथगोले बरामद किए गए।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक बुलाई। डीजीपी, आईजीपी, एडीजी, सीआईडी, वायुसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत सुरक्षा बलों के अधिकारी इस बैठक में शामिल। मनोज सिन्हा के आवास पर बैठक। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग पार्किंग एरिया में लगी थी। सीबीआई की बिल्डिंग में आग लगने के बाद तमाम ऑफिसर्स बाहर निकल आए। बिल्डिंग से धुएं का गुबार निकल रहा था। मुंबई के मीरा रोड और नाला सोपारा में एनसीबी ने छापेमार कार्रवाई की। रेड के दौरान 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए ड्रग्स तस्कर के पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद। ड्रग्स पेडलर्स में एक नाइजीरियन व्यक्ति शामिल है। गुजरात नवसारी में आरपीएफ जवान के मुस्तैदी ने एक महिला और उसके 1.5 साल के बच्चे की जान बचा ली। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान महिला फिसल गई थी। जवान ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों को ही बचा लिया। यूपी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। गोरखपुर और देवरिया में मिला एक मरीज। गोरखपुर की एमबीबीएस छात्रा में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट। फिलहाल छात्रा की हालत में सुधार। वहीं देवरिया में मरीज की मौत। अब दिल्ली के अस्पतालों में हो सकेगी नए कोरोना वेरिएंट की जांच। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू की गई है। लोक नायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। दिल्ली में बाजार बंद होने से व्यापारी संगठन नाराज हैं। एक हफ्ते में 6 बार कोरोना नियम का पालन न करने की वजह से बाजारों को बंद किया गया। बाजारों को बंद करने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 43,892 नए मरीज सामने आए। 817 मरीजों की मौत। सक्रिय मरीज लगातार कम हो रहे हैं। 4,60,704 एक्टिव केस। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। मृत्यु दर घटकर 1.32%। हैदराबाद में 70 साल के बुजुर्ग अनोखे अंदाज में कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्ग ने कई लोगों को मदद दी। एयर इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी हैं केआर श्रीनिवास राव। श्रीनिवास कोरोना पीड़ितों तक जरूरी सामान साइकिल से लेकर पहुंचते हैं। लोग श्रीनिवास की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार के कई गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मोतिहारी, दरभंगा, गोपालगंज में स्थिति भयावह। बगहा में भी बाढ़ और बारिश से हालात खराब। घरों में पानी घुसने से लोग बेहद परेशान। दिल्ली में गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश की उम्मीद कई दिनों तक हो सकती है। बारिश 10 जुलाई तक पंजाब समेत कई राज्यों में पहुंचेगा मानसून। वहीं उत्तराखंड में 15 जुलाई तक मानसून दस्तक देगा। दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े डकैती। 4 बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर लूटा। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने खुद को बिजली कर्मचारी बताकर वारदात को अंजाम दिया। करीब 8 लाख कैश और 5 लाख के गहने लेकर फरार हुए। लुधियाना में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को निहंग सिख ने आग लगा दी। पूर्व पीएम की प्रतिमा को आग लगाने के बाद निहंगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में पुलिस ने शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। मोबाइल टावर के पार्ट चुराता था ये गैंग। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 करोड़ रुपए की कार्ड्स, 105 मोबाइल फोन, साथ ही कई उपकरण भी बरामद। गिरोह जियो टावर से नेटवर्क कार्ड चोरी कर चीन भेजा करता था। दिल्ली के रोहिणी और बेगमपुर में पुलिस की स्पेशल टीम और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। रोहिणी में पुलिस ने प्रदीप उर्फ गुर्री नाम के चोर को पकड़ा तो बेगमपुर में दीपक नाम के अपराधी को दबोचा, जिस पर 30 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। दोनों अपराधियों को मुठभेड़ में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। अमेरिकी दूतावास पर 3 रॉकेट्स दागे गए। 2 रॉकेट बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में गिरा, जबकि तीसरा रॉकेट ग्रीन जोन के बाहर गिरा। हमले की जानकारी इराक की सेना ने दी। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ केस दर्ज करवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों कंपनियों पर उन्हें गलत तरीके से बैन करने का आरोप लगाया। ये केस मियामी के जिला अदालत में दायर किए गए हैं। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह पर एक जहाज में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि 25 किलोमीटर दूर तक इमारतों और घर की दीवारें कांप गई। विस्फोट के करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि विस्फोट से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस भीषण विस्फोट का एहसास सबको हुआ। हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी पर उनके घर के अंदर ही हमला हुआ। हैती के प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने राष्ट्रपति के निजी निवास पर हमला किया और हेड ऑफ स्टेट को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की पत्नी को भी गोली लगी, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद देश में दहशत का माहौल है। गूगल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के 36 राज्यों और वाशिंगटन डीसी ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। गूगल पर एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को वंचित करने का आरोप है। गूगल पर अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। कोरोना महामारी के कारण जापान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने ओलंपिक में होने वाले टॉर्च रिले रद्द कर दिया है। साथ ही ओलंपिक इवेंट की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने का फैसला लिया है। 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी।
दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर हैवी वर्कआउट वीडियो शेयर किया। वीडियो में दिशा 80 किलो का डेडलिफ्ट उठाती हुई नजर आई। दिशा आए दिन फैंस के लिए वर्कआउट वीडियो शेयर करती हैं। इन दिनों दिशा अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलेन 2 को लेकर सुर्खियों में हैं। अजय देवगन की वेब सीरीज रुद्र से ईशा देओल OTT डेब्यू करने जा रही हैं। ईशा पर सीरीज में लीड रोल में आएंगी ईशा देओल नजर। ईशा ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर लिखा, रुद्र मेरी डेब्यू वेब सीरीज है। ईशा लंबे समय बाद स्क्रीन पर नजर आएंगी। ईशा और अजय पहले से कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।